तो नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है मैंने आपके यूपी ट्रिपल एस सी या कोई सा भी एग्जाम्स हो उत्तर प्रदेश का, उसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी या का हो या आपका कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपका जो यूपी का जीके पूछा जाता है, उसी के आधार पर मैं आपकी रोज़ डेली बेस क्लास लेके आ रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे परिवहन। ठीक है, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम परिवहन के बारे में, परिवहन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का परिवहन पढ़ेंगे आज हम, उत्तर प्रदेश का परिवहन। तो उत्तर प्रदेश परिवहन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश परिवहन की, तो परिवहन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसमें सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रदेश में यात्री सड़क सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो यहाँ पे अगर बात करें प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा का प्रारंभ, यात्री सड़क परिवहन, यात्री सड़क परिवहन सेवा का प्रारंभ, ठीक है, सेवा का प्रारंभ तो कब हुआ था। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो हुआ था सबसे पहले 15 मई 1947 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 15 मई 1947 को। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन अगर वार्षिक रिपोर्ट 2023 और 22-23 की यहाँ पर बात करें, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट 2022 और आपकी 23, तो केंद्रीय सड़क और आपकी परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार जो यहाँ पर राजमार्गों की लंबाई है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर सड़कों की लंबाई की अगर बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है अगर उसकी बात की जाए तो वो आपकी 12,270 किलोमीटर है। ठीक है, 12,270 किलोमीटर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई। ठीक है, तो कुल लंबाई है किसके अनुसार है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की इतनी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर पूछता है तो पहले नंबर पर देखिए ये आपका दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द्वितीय स्थान है इसका, तो जब पहले स्थान पर आता है अगर उसकी बात करें तो पहले स्थान पर जो आता है, जो प्रथम स्थान पर आता है सड़कों के मामले में, अगर उसकी बात की जाए प्रथम पर, तो प्रथम पर कौन आता है? तो प्रथम पर आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा आता है आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, तो प्रथम नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। और महाराष्ट्र में जो राजमार्गों की लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, तो यहाँ पर अगर लंबाई की बात की जाए प्रथम आपका महाराष्ट्र है, और उसमें जो लंबाई है यहाँ पर अगर राजमार्ग की लंबाई की बात करें तो वहाँ पर 18,459.3 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, द्वितीय स्थान पर कौन आता है आपका? उत्तर प्रदेश। तो दूसरे स्थान पर कौन आता है आपका? उत्तर प्रदेश। तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसकी जो लंबाई मैंने आपकी अभी बताई थी 12,270 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा स्थान है। अगर तृतीय की बात करें, यहाँ पर तृतीय स्थान पर कौन आता है? तो द्वितीय हो गया। अगर यहाँ पे बात करें तृतीय स्थान पर कौन आता है, देखिए द्वितीय तृतीय ये आपके पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अगर बात करूँ तृतीय स्थान की, तो तृतीय पर आता है आपका राजस्थान। ठीक है, कौन सा आता है आपका? राजस्थान। और राजस्थान में जो राजमार्गों की लंबाई है वो यहाँ पर है 10,706.3 किलोमीटर।
ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर इतनी लंबाई है और तीसरा इसका स्थान है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। ठीक है, तो परिवहन से संबंधित आज मैं सारे क्वेश्चन इसमें आपको कराने वाला हूँ। और चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में, अगर यहाँ पे बात करें, प्रदेश में सर्वप्रथम जो रोडवेज सेवा शुरू करी गई थी, प्रदेश में सर्वप्रथम रोडवेज सेवा, प्रदेश में सर्वप्रथम रोडवेज सेवा, यहाँ पे अगर बात करें सर्वप्रथम रोडवेज सेवा की, तो वो कब करी गई थी? ठीक है, रोडवेज सेवा, तो इसकी बात की जाए तो ये जो चलाई गई थी आपकी सबसे पहले 15 मई 1947 को चलाई गई थी। ठीक है, 15 मई 1947, ठीक है, 15 मई 1947 को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये आपकी चलाई गई थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच। ठीक है, लखनऊ से बाराबंकी के बीच। ठीक है, लखनऊ से बाराबंकी, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो बाराबंकी के बीच ये आपकी चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो प्रथम रोडवेज सेवा हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की रोडवेज की जगह, अगर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए रोडवेज की जगह इसके बाद सड़क परिवहन निगम की स्थापना करी गई। ठीक है, रोडवेज की जगह जो स्थापना करी गई उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो स्थापना करी गई रोडवेज की जगह, यानी कि यहाँ पर नोट कर लेना, रोडवेज की जगह, रोडवेज की जगह, तो रोडवेज की जगह स्थापना करी गई, स्थापना, रोडवेज की जगह जो स्थापना करी गई वो करी गई राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की। ठीक है, तो किसकी स्थापना करी गई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर स्थापना करी गई उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम। तो परिवहन निगम इसकी स्थापना करी गई, किसकी जगह पर करी गई? रोडवेज की जगह। और ये कब करी गई? अगर इसकी बात करूं तो 1 जून 1972 को। ठीक है, 1 जून 1972 को इसकी स्थापना करी गई। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इसके मुख्यालय पूछ लेता है तो मुख्यालय कहाँ पर है? अगर मुख्यालय की बात आए तो मुख्यालय आपका लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर आपका? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, अगर यहाँ पे लिखूँ तो यही आपका UPSRTC है। ठीक है, UPSRTC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी है। ठीक है, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। तो ये भी पूछ लेता है आपको, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो इसमें क्वेश्चन बनता है। देखिए राजमार्ग जो आपका, अगर यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर यहाँ पे बात करूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित जो आपके जो कॉरिडोर है उसकी यहाँ पर बात करूँ तो एक दक्षिण और आपका पूर्व पश्चिम एक कॉरिडोर जो है तो वो झांसी में इसे काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित, प्राधिकरण द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित कॉरिडोर है, निर्मित कॉरिडोर। ठीक है, निर्मित कॉरिडोर है, निर्मित कॉरिडोर जो एक दूसरे को काटते हैं। तो कॉरिडोर है, निर्मित कॉरिडोर जो आपके एक तो है उत्तर दक्षिण। ठीक है, क्या आपका उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण और आपका पूर्व पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम। तो ये जो कॉरिडोर हैं एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, झांसी में काटते हैं।
तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करें। देखिए यहाँ पे जो बस सेवाएं हैं, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें आपकी साधारण बस, एसी बस, सेकेंड शताब्दी, वोल्वो आदि की यहाँ पर बस चलाई जाती हैं, ठीक है। तो वो इसमें लिखवाने की ज़रूरत नहीं है इतना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करना आगे आपका उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आपका कोई भी परिवहन से क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा, सारे कराऊंगा इसमें, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे इसमें कवर हो जाएंगे इस टॉपिक में, चाहे आपका आज 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, पुराना और नया, यहाँ पर दोनों की बात करूँगा। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, पुराना राष्ट्रीय मार्ग जो उसकी संख्या, और आपका नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। तो यहाँ पर दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर पुराना और नया, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राजमार्ग संख्या। तो यहाँ पे बात करेंगे आपकी नए और पुराने की, ठीक है। तो यहाँ पर नया भी, पुराना भी डाल लेते हैं और नया भी डाल लेते हैं, ठीक है, नया और पुराना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर डाल लेना, पुराना या आपका नया, ठीक है। पुराना और नया क्या है, तो दोनों की बात करूँगा यहाँ पर, और कहाँ से कहाँ तक है उसकी भी बात करूँगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे अगर बात करें पहला, तो अगर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नया और पुराने की यहाँ पे बात की जाए, तो पहले बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक है उसकी। देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले नंबर 2, तो 2 जो है यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसकी बात करूँ तो इसको यहाँ पर ना लिख के यहीं लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका आ नहीं पाएगा, फिर यहाँ पर ही लिख लेते हैं नया या पुराना, ठीक है, पुराना या नया। तो पुराना या नया कहाँ से कहाँ तक है वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए पुराना जो संख्या थी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या वो थी आपकी 2, और उसकी नई जो संख्या है वो है आपकी 19। अब कहाँ से कहाँ तक अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका दिल्ली, मथुरा, आगरा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है इसको आप नोट करते चलना। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, मथुरा, दिल्ली, मथुरा, आपका आगरा, आगरा, कानपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, वाराणसी, कोलकाता। तो इसको नोट करते चलना। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नया जो है 2 नंबर है, पुराना जो था इसका, देखिए पुराना जो है 2 था और नया इसका 19 नंबर संख्या है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर नोट करते चलेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की बात करें, यहाँ पर 3 जो नंबर था पुराना था, और नए की बात करें तो नया जो संख्या नंबर है इसका संख्या है वो है 44, ठीक है, कितनी है 44। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है, ये आपकी आगरा, ठीक है, आगरा, उसके बाद ग्वालियर, आगरा के बाद ग्वालियर, ग्वालियर से इंदौर, ठीक है, इंदौर, और इंदौर से नासिक, मुंबई, ठीक है, नासिक, और नासिक से आपका मुंबई तक ये आपकी जाती है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, मुंबई।
तो ये राष्ट्रीय राज्य संख्या हो गई। उसके बाद पुरानी संख्या यहाँ पर बात करें, राष्ट्रीय राज्य संख्या पुरानी जो थी वो थी आपकी 7 और नई जो है वो है आपकी 35। और ये जो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी बात करें तो ये आपका वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी से आपका मनगवा, मनगवा, मनगवा से आपका रीवा कन्याकुमारी, ठीक है, वाराणसी से रीवा कन्याकुमारी तक ये आपका जाता है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तक ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, इस समय जो नया है 35 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें आगे, 11 पुराना था और नया जो इसका नंबर है, संख्या है, वो आपकी 21 है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी बात करूँ तो ये आपका आगरा, ठीक है, आगरा, जयपुर, बीकानेर, आगरा, जयपुर, बीकानेर तक जाता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 और नया जो है वो है आपका, नया है 24, नया है आपका 9, ठीक है, नया कितना है 9 है, ठीक है। और ये जो जाता है दिल्ली, बरेली, लखनऊ तक जाता है, ठीक है, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से जो गुजर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट करते चलना। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो पुरानी थी 24 राष्ट्रीय मार्ग 25 और इस समय नई है आपकी 27। तो वो कहाँ से कहाँ तक जाती है अगर उसकी बात की जाए तो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी, ठीक है, कानपुर, झांसी, शिवपुरी, झांसी, शिवपुरी, यहाँ तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, पुराना था 27 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और नई है 30। तो ये जो जाता है अगर इसकी बात की जाए तो प्रयागराज से मनगवा तक जाता है, ठीक है, प्रयागराज से मनगवा तक, प्रयागराज से मनगवा तक जाता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उससे बाद आगे नोट करना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुरानी थी 28, ठीक है, और नई है आपकी 27, ठीक है। तो यहाँ पर नई है 27। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है अगर इसकी बात करें तो ये आपका लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, ठीक है, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 की, जो पुरानी थी और नई है आपकी 31 या 24, ठीक है, 31 या 24, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाता है अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी तक जाता है, ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर के साथ गाजीपुर, गाजीपुर के बाद वाराणसी, ठीक है, गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका वाराणसी तक ये आपका जाता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 था और ये आपका जो हो गया है 173/31, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाता है अगर इसकी बात करें तो ये आपका लखनऊ से वाराणसी, लखनऊ से वाराणसी, ठीक है, लखनऊ से वाराणसी तक जाता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 था और अब जो नया है वो है आपका 34, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जाता है आपका कानपुर, 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 छतरपुर, सागर, भोपाल, ठीक है, छतरपुर, छतरपुर, सागर, भोपाल तक। तो ये आपका राष्ट्रीय मार्ग संख्या 34 जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना, जो पुरानी थी 87 और नई है आपकी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। तो ये जाता है आपका रामपुर, पंतनगर, नैनीताल तक, ठीक है, रामनगर, रामनगर, पंतनगर, नैनीताल तक, सॉरी रामपुर, 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 पंतनगर, रामपुर, पंतनगर,
नैनीताल तक ये आपका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी लिखवाए हैं, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए जो प्रदेश से सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अगर उसकी बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो है आपका संख्या NH-19। ठीक है, कितना है आपका संख्या, यानी कि कितना है राष्ट्रीय संख्या आपका 19 है। जो पुराना नाम था, अगर इसकी बात की जाए पुराना, तो इसका था NH-2, इसका पुराना नाम था। ठीक है, NH-2 इसका पुराना नाम था। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपका दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, दिल्ली से कोलकाता। तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात कीजिए कि 19, तो ये आपका दिल्ली से मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो वो मैंने आपको लिखवा दिया, ऊपर भी लिखवाया था। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, एक्सप्रेसवे वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, यहाँ पर भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात करूँ, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस वे हैं जो यहाँ पर मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए यमुना एक्सप्रेस वे की, अगर यहाँ पे बात करूँ यमुना एक्सप्रेस वे, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेस वे की अगर बात की जाए, तो देखिए ये आपका कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा से आगरा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा आगरा, ग्रेटर नोएडा से आगरा। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई की अगर बात करें कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है, अगर यहाँ पे बात करें तो 165.537 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें लाभान्वित ज़िले जो हैं इससे कौन से हैं, तो लाभान्वित ज़िलों की अगर बात की जाए यहाँ से कौन कौन से हैं लाभान्वित ज़िले इससे। ठीक है, तो लाभान्वित ज़िले जो हैं इससे वो आपके गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन सा आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आपका मथुरा। ठीक है, मथुरा, हाथरस, आगरा। तो ये इससे लाभान्वित ज़िले हैं जो आपका जिसमें से होकर ये राज्य एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे गुजरता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गंगा एक्सप्रेस वे। उसके बाद आगे नोट करना गंगा एक्सप्रेस वे। तो गंगा एक्सप्रेस वे की अगर बात की जाए, गंगा एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे की अगर बात करें गंगा एक्सप्रेस वे, तो कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज, तो मेरठ से प्रयागराज इसकी जो कुल लंबाई है, अगर कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इसकी कितनी है 594 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ लाभान्वित ज़िले कौन कौन से हैं इससे, तो लाभान्वित ज़िलों की अगर यहाँ पे बात की जाए,
लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिले यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, तो सबसे पहले इसमें आपका मेरठ, ठीक है, मेरठ के बाद इसमें आपका हापुड़, ठीक है, मेरठ के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद आपका बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर, बुलंदशहर अमरोहा, बुलंदशहर अमरोहा, अमरोहा है आपका संभल है, ठीक है, संभल है, मुरादाबाद है, संभल है, ठीक है, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, संभल के बाद आपका यहाँ पर लिखना बदायूं, बदायूं भी इससे लाभान्वित जिला है, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर, उसके बाद हरदोई, हरदोई, हरदोई के बाद नोट करना उन्नाव, रायबरेली, उन्नाव, 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 रायबरेली, रायबरेली, ठीक है, रायबरेली के बाद प्रतापगढ़ और प्रयागराज, प्रतापगढ़ और आपका प्रयागराज। तो यहाँ तक आपका ये गंगा एक्सप्रेस वे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये इससे लाभान्वित जिले हैं, ठीक है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, तो इससे लाभान्वित जिले हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर नोट करना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाता है उसकी बात करेंगे। एक्सप्रेस वे, देखिए अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका कहाँ से जाता है, गाजीपुर से लखनऊ, ठीक है, गाजीपुर से लखनऊ तक ये आपका जाता है, ठीक है। कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई जो है इसकी 340.824 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं इससे, लाभान्वित जिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें लाभान्वित जिलों की, तो लाभान्वित जिले जो हैं उसको भी यहाँ पर नोट करना, ठीक है। तो लाभान्वित जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें आपका गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर के बाद नोट करना मऊ, ठीक है, मऊ, फिर उसके बाद आपका आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आपका अम्बेडकर नगर, ठीक है, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर के बाद आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद इसमें नोट करना अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, ठीक है, अयोध्या, अयोध्या के बाद यहाँ पे नोट करना अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, फिर आपका लखनऊ, ठीक है, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, ठीक है। तो ये इससे लाभान्वित जिले हैं लखनऊ। तो ये आपके कुछ एक्सप्रेस वे भी मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में जितना भी कराया सारा मोस्ट था आपके लिए। कल के टॉपिक में इसमें देखिए आज तो सड़क परिवहन का मैंने आपको करा दिया, ये आपका सड़क परिवहन का था, ठीक है। तो ये आपका सड़क परिवहन था, ठीक है। तो परिवहन में आपका ये था सड़क परिवहन, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये आपका सड़क परिवहन में मैंने आपका करा दिया। कल आपका रेल परिवहन करा दूंगा उत्तर प्रदेश में कितना है, ठीक है। उसके बाद जल परिवहन भी करा दूंगा और वायु परिवहन भी इसमें आपका करा दूंगा कल, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो फिर मिलेंगे, इसमें देखिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।